मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेल्फ प्रैक्टिस 5D हमारी कंप्लीट हो गई। ओके है ना। और 2 डेज़ में आपका हॉलीडे भी हो गया, तो आप लोगों का वर्क कंप्लीट हो गया होगा। और आज जो है मंडे को जो है आपका पीरियड भी नहीं था, तो 3 डेज़, तो 3 डेज़ आपको मिले हैं। आई होप सब ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम करेंगे इस चैप्टर का चैप्टर टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ write the division fact for 72 multiplied by 8 is equal to 576। इसका हमें डिवीजन फैक्ट लिखना है, तो 576 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू 8। ठीक है। और सेकंड क्या होगा, 576 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो ये दोनों डिवीजन फैक्ट हो गए। Now without actual division write the quotient and remainder। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखने हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जब हम 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो किस तरह से बिना डिवाइड किए हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो वंस की प्लेस पे डिजिट है वो रिमाइंडर होता है और बाकी क्वोशिएंट। तो ये 3 जो है रिमाइंडर हुआ और बाकी 7, 9, 5 क्वोशिएंट हुआ। जब किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो वंस और टेंस की प्लेस पे जो नंबर है वो रिमाइंडर और बाकी जो बचे डिजिट्स वो हुए क्वोशिएंट। एंड 1000 से अगर डिवाइड करते हैं तो वंस, टेंस और 100 की प्लेस पे जो नंबर्स हैं वो हो जाते हैं रिमाइंडर। तो 8, 4, 5 रिमाइंडर और जो बाकी डिजिट्स बची वो क्वोशिएंट। तो 6 and 9, 69 क्वोशिएंट हो गया। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। यस, इट इज ट्रू। 8,92,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 8,920। इट इज फॉल्स, है ना, ये फॉल्स है। इसकी जगह होना चाहिए 892। ठीक है। नाउ सी, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर प्लस डिवाइजर। ये भी फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 हम लोग नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच नंबर सेंटेंस इज n इज इक्वल टू 6। ये जो नीचे नंबर सेंटेंस लिखे हुए हैं इनमें 6 जो है, n जो है वो 6 के इक्वल किस सेंटेंस में है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर 4 नंबर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये नंबर सेंटेंस हैं। ठीक है, इनमें किस में नंबर n जो है वो 6 के बराबर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें n की जगह 6 को रख के सॉल्व करके देखना होगा कि किस में जो कौन सा स्टेटमेंट जो है पूरा करेक्ट होता है। जैसे 30 में को डिवाइड किया है n से, तो हम 6 से डिवाइड करके देखेंगे। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5, ये करेक्ट है ना। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो ये इनकरेक्ट है। 15 को 6 से डिवाइड करेंगे वो हो ही नहीं सकता है। एंड 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो ये भी फॉल्स है। इट मीन्स 30 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ये नंबर सेंटेंस ही ठीक है। समझ में आई बात। n की जगह हमें 6 को रख के देखना है, 6 को रख के हमें सॉल्व करना है। तो उस तरह से करके हमें केवल ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट मिला। ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, ये डिवाइड ही नहीं होगा और इसमें भी आंसर ये नहीं आएगा। इसमें अगर हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। 15 जो है 6 से डिवाइड ही नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम अदर्स। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से किसकी वैल्यू अलग आएगी, मतलब किसको हम सॉल्व करेंगे तो अलग आंसर आएगा। सबसे पहले है 810 इंटू डिवाइडेड बाय 90। 810 डिवाइडेड बाय 90, तो 9
9 जा 81 एंड 0 0 0 0, तो इसकी वैल्यू क्या आई 90। सेकंड क्या है, 80 से डिवाइड करना है 720 को, तो 8 9 जा 72 और ये 0, सॉरी ये भी तो यही हो जाएगा, 9 9 जा 81 एंड ये 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, और इसको भी हमने डिवाइड किया तो 9 0। नाइन केवल 9 आएगा, 9 9 जा 81 और ये 0 यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आई 9। 8 9 जा 72 और ये 0 यहाँ पर, इसकी भी वैल्यू आई 9। अब है 60 से डिवाइड किया है 480 को, तो 6 8 जा 48 और ये 0, तो इसकी वैल्यू आई 8। और फोर्थ क्या है 108 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 9 जा 108, 9 2 जा 18, 1 9 1 जा 9 एंड 10, इसकी भी वैल्यू आई 9। तो इसकी भी वैल्यू आई 9, इसकी भी वैल्यू आई 9 और इसकी भी वैल्यू आई 9, केवल इसकी वैल्यू अलग है, तो उसी को हमें टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट वैल्यू, किसकी अलग थी, जो हमने 480 को 60 से डिवाइड किया तो वो वैल्यू अलग थी, इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, नाउ 9 चिल्ड्रन पेड 1278 फॉर अ मैजिक शो, हाउ मच डिड ईच टिकट कॉस्ट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि 9 चिल्ड्रन ने 1278 रुपीज़ एक मैजिक शो के लिए पे किए हैं, तो एक बच्चे ने कितना पे किया है, उसके लिए क्या करेंगे 1278 को 9 से डिवाइड करेंगे, 1278 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 47 एंड 9 5 जा 45 एंड 1 2 7 8 9 सॉरी आएगा 37 एंड 9 4 जा 36 1 एंड 9 2 जा 18। ठीक है, तो आंसर क्या आया 142। इट मीन्स जो आंसर बी है वो करेक्ट होगा। 9 चिल्ड्रन पेड 142 रुपीज़ ईच, 9 बच्चों ने 142 रुपीज़ एक बच्चे ने दिया है, कुल मिला के वो हुआ 1278 रुपीज़। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, अभी मेरे से भी ये मिस्टेक होने वाली थी। 9 1 जा 9, 12 माइनस 9 3 है ना, फिर 37 हुआ तो 9 4 जा 36, 37 माइनस 36 1 एंड 9, ये 8 को कॉपी डाउन किया, ये रफ वर्क है इसलिए और थोड़ा सा ठीक, 8 को कॉपी डाउन किया तो हो गया 18, 9 2 जा 18 और ये 0 142। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रॉब्लम डज द मॉडल डिस्क्राइब। ये जो यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है इसमें से कौन से डिवीजन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, किसको दिखाया हुआ है। तो देखो पहले तो है 15 को 2 से डिवाइड किया है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए हैं। 15 को 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15 होता है, उसमें ये रिमाइंडर नहीं बचेगा। 12 को 4 से करेंगे तब भी 4 3 जा 12 होता है, ये रिमाइंडर नहीं बचेगा। 15 को 4 से करेंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा। अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 है ना, तो 4 के 3 ग्रुप्स बने, 1 ग्रुप 2 ग्रुप एंड 3 ग्रुप, और 3 जो रिमाइंडर बचे वो ये है ना, तो इसका मतलब 15 डिवाइडेड बाय 4 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन 11 एंड 12 हम लोग कॉपी में करेंगे। अब आ जाते हैं मेंटल मैथ्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिवीजन फॉर्म ऑफ द सेंटेंस 40 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, कि 40 में से हमने 10 को कितने टाइम्स माइनस किया है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो क्या आएगा 10 को हमने 4 टाइम्स माइनस किया है तो 40
डिवाइडेड बाय 10, तब आंसर आया 4। नाउ क्वेश्चन 2, इसको हम लोग नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन 3, डैश इंटू 200 इज इक्वल टू 800। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये ज़ीरो इग्नोर कर दें तो यहाँ हो गया डैश इंटू 2 इज इक्वल टू 8, कि 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आएगा, 2 4 ज़ा 8, तो 4 इंटू 200 इज इक्वल टू 800। ओके, नाउ द नंबर विच इज़ लेफ्ट आफ्टर डिवीज़न इज़ कॉल्ड। जब डिवीज़न हम करते हैं उसके बाद जो नंबर रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जितना वर्क बुक में करवाया है उसको बुक में करेंगे। मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन 1, 3 एंड 4 एंड चैप्टर टेस्ट का क्वेश्चन 1, 2, 3, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन बुक में आज करवाए हैं उनको आज बुक में करेंगे और जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम कल नोटबुक में करेंगे। ठीक है।